हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम जिंदा जबरदस्त होंगे। जी हाँ, आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसको देखकर ही बच्चों का जो है डर काफी बढ़ जाता है एग्जामिनेशन में। और हर बच्चे चाहते हैं कि इस चैप्टर का तो सवाल बिल्कुल नहीं ही मिले, परंतु एग्जामिनर जो होता है वो भी बहुत तेज होते हैं। तो हर एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला एक से दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जी हाँ, आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ जो यहाँ पर फिगर है जो ड्रॉ किया हुआ है वो कौन सा चैप्टर है। तो एक डरावना सा चैप्टर, खतरनाक सा चैप्टर, कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, ये चैप्टर के नाम में ही है चक्रवृद्धि, तो चैप्टर चक्कर अच्छे अच्छों का लगा देता है एग्जामिनेशन में। परंतु हम लोग इस वीडियो में और आने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो में हम लोग एक एक करके इतने अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ हम सीखेंगे कि निश्चित तौर पर आप YouTube पे चले जाओगे, आप किसी टीचर के क्लासेस पे चले जाओगे तो देखना तो होगा क्या कि आप जब यहां पर पढ़ोगे तो मैं एक एक करके जितने भी बेसिक इस चैप्टर से रिलेटेड है वैसे एक एक कंसेप्ट को मैं क्लियर करते जाऊंगा और इतने कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ा सकूं ताकि हर एग्जामिनेशन में आप अधिकतर प्रश्न, जी हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये कहना शायद गलत होगा कि हर प्रश्नों को बना लो, क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि उसको कैलकुलेट करने के लिए ना, जिसे यहाँ पर लिख दो, सपोज करो कि एक क्वेश्चन है और यहाँ पर आ गया 7200 और इंटू में क्या आ जाएगा, तो इंटू में आ जाएगा 23 इंटू 23 इंटू 53 और इस तरह से नीचे में 25 इंटू 25। अब कैलकुलेट शायद इसको करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, तो यहां पर इस तरह का कंसेप्ट आता है तो डरना नहीं है, यहां पर आ जाएगा तो इसमें कैलकुलेशन बच्चे नहीं कर पाते तो कभी भी डरो नहीं। हम लोग इसमें इस चैप्टर में एक एक करके हम लोग कंसेप्ट समझेंगे और कंसेप्ट जब हम क्लियर करेंगे तो देखो क्या होता है ना सीआई में कि एक ही प्रश्न को एक पुराने ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग बनाते हैं जहां पर फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर में टी। दूसरा, इसमें हम लोग एक रेशियो मेथड होता है, सेम क्वेश्चन को एक रेशियो मेथड से बना सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तीसरा क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन को एक ट्री मेथड होता है, उस ट्री मेथड से बहुत सारे बुक में आप जब सॉल्यूशन देखोगे नए वाले बुक में तो ट्री मेथड से वहां क्या रहेगा ना, देखोगे किस तरह से ट्री बना हुआ रहेगा, तो उससे बनाते हैं टीचर्स लोग। और उसके बाद जो क्या होता है कि कठिन दशमलव वाले क्वेश्चन के लिए एक गोल्डन रेशियो मेथड होता है। तो एक एक करके जितने भी मेथड है हम सारे मेथड को समझेंगे और सीखेंगे कि उसमें कौन सा मेथड सबसे इजी और आसान है और कौन से टाइप को किस मेथड से बनाना है। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आने के लिए देखो यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है और वो फिगर क्या कहता है, कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में हर बार मूलधन एवरी ईयर के लिए, यानी कि प्रिंसिपल जो है प्रत्येक साल के लिए बदल जाता है, जबकि एसआई में किसी भी साल के लिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन नहीं बदलता है। कहना क्या चाह रहा है ये फिगर देखो। पहला बेसिक कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 1 कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज में प्रिंसिपल बदल जाता है जबकि एसआई में आपका प्रिंसिपल नहीं बदलता है। कहने का मतलब कि अगर हमने एक यहां पर देखो, यहां पर अगर हमने सपोज करो कि यहां पर हमने लिया 100 रुपया, ठीक है, अगर 100 रुपया लिया कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, तो एक साल में उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है आपका कितना 10% जो है ईयरली है, ठीक है, दोनों कंडीशन में, चाहे वो एसआई हो चाहे सीआई हो। तो अगर 10% सालाना ब्याज मिलता है तो एक साल में ब्याज कितना होगा, 10 रुपया, यानी कि अगले साल में वह धन का मिश्र धन, ये मेरा क्या हो जाएगा ए, तो अगले साल में मिश्र धन कितना हो जाएगा 110 रुपया। फिर अगले साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रुपया, क्योंकि 100 का 10% 10 रुपया ही होगा। तो फिर कितना अगले साल में हो जाएगा, तो यहां पर फिर जो मिश्रण होगा उसमें ब्याज जुट जाएगा, यानी 110 में 10 जुट गया, यानी कितना 120 हो जाएगा। फिर अगले साल में देखो, एक साल में फिर 10 रुपया मिलेगा, तो फिर कितना हो जाएगा 120 + 10 यानी 130, और फिर अगले साल कितना 10 रुपया यानी कितना, तो आपका 140 रुपए। यानी कि आप देख रहे हो कि 100 रुपया पर अगर हम पूछे कि आपका टोटल एसआई कितना है, तो आप बोलोगे कि 100 रुपया में सर 40 रुपया मिल रहा है, यानी केवल 40% मिल रहा है। लेकिन
अगर वही चर्चा हो किसका, सीआई का, अगर सीआई हो तो देखो सीआई में क्या होता है ना कि हर साल मूलधन चेंज कर जाता है। कैसे, तो देखो इस पर पहले साल पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10%। तो होता क्या है कि एक साल का, इस चीज को समझना, एक साल का सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज एक साल के एसआई के बराबर होता है। कहने का मतलब कि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज या तो चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला से निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से निकालो, या एक साल का सीआई को अगर एसआई के फॉर्मूला से निकालोगे, साधारण ब्याज के फॉर्मूला से भी निकालोगे तो सेम आएगा। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो सपोज करो कि एक साल का मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 के पावर में T और पावर में 1। यहां आपने 100 रखा, ठीक है, और इंटू में आप यहां पर 1 प्लस, यहां R का वैल्यू अगर 10 रखते हो तो 10 बाय 100 के पावर में 1 जब रखोगे तो 100 इंटू कितना, 110 बटे 100, 100 कट जाएगा यानी कितना, 110। और एक साल के अगर एसआई के फॉर्मूला से, अगर मिश्रधन निकालोगे तो ए बराबर पी प्लस एस आई होता है, ठीक है। यानी कि एस आई जो है कैसे निकलता है, तो एस आई कैसे निकलेगा, तो एस आई बराबर पी कितना था, 100 गुने मूलधन गुने समय गुने रेट बटे 100, ठीक है। आप 100 काट दोगे यानी एस आई कितना, 10 रुपया। तो इसमें आप यानी कि ए निकालने के लिए आप 100 में 10 को जोड़ोगे तो कितना, 1110, यानी कि एक साल का सीआई और एक साल का एसआई सेम होता है। तो हम कहना क्या चाह रहे थे कि चक्रवृद्धि ब्याज में, सीआई में क्या होता है कि आपका एक साल का ब्याज कितना मिला, 10, तो आपका P2 यानी कि अब देखो कि यहां पर दूसरे साल के लिए देखो, अब ये जो 110 रुपया है वो P1 यानी पहले साल के लिए ये काम करेगा किसका, तो ये मिश्रधन का काम करेगा। ये किसके लिए मिश्रधन है, तो P1 के लिए, यहां इंडिकेट हमने किया किसके लिए, P1 के लिए। लेकिन अब P3 के लिए यानी कि तीसरे साल के लिए, जैसे कि ये पहला साल है तो अगर ये दूसरा साल लेते हैं तो इसके लिए अब P2 यानी कि मूलधन का काम देखो यहां पर कौन कर रहा है, तो इसके लिए, इस भैया के लिए हम कह सकते थे कि इस भैया के लिए आप कह सकते हो कि मूलधन का काम 100 रुपया नहीं बल्कि कौन करेगा, 110। तो 110 का 10% मिलेगा, तो 110 का 10% कितना, 11 होता है, यानी यहां पर मिश्रधन कितना हो जाएगा, 121। जबकि आप देखो यहां पर कितना, यहां पर भी मूलधन 100 ही रुपया था, यहां पर भी मूलधन 100 ही रुपया था, तो केवल मेरा ब्याज जुटता था, तो 110 में 10 जुटा तो कितना, 120। इसका मतलब देख रहे हो ना कि सीआई में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। क्यों ज्यादा मिलता है, क्योंकि सीआई में जो होता है वो क्या होता है कि मूलधन हर बार बदल जाता है। कहने का मतलब देखो यहाँ P4 यानी इसके लिए मूलधन का काम ये करेगा, यानी कि इस बार जो 10% मिलेगा एक साल में वो किस मूलधन पर, किस प्रिंसिपल पर, तो 121 का 10% यानी 12.1, यानी देखो यहां पर कितना हो जाएगा, 133.1। यानी अब इसके लिए मूलधन का क्या काम करेगा, ये काम करेगा P4, है ना। यानी यहां पर देखो कितना हो गया, तो आप कह सकते हो कि फिर इसका 10% जो कि इसमें जुट जाएगा। यानी कि एक चीज तो देखे, आपने देखा कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जब निकालोगे तो देखो यहां से आपको एक चीज और क्लियर होना है कि 10% का फ्रैक्शन यानी 10% अगर है तो हम इसको लिख सकते थे कि 10% को जब कैलकुलेट करते तो 110 बटे 100 यानी कि कितना, 1.1। आप कह सकते थे कि 1.1 गुना हो रहा, यानी कि अगर प्रिंसिपल मान लो 100 रुपया था तो एक साल में आप इसका डायरेक्ट ये वैल्यू भी कर सकते थे कि सर 1.1 गुना कर देंगे, 1.1 कितना, तो 1.1 गुना कर दोगे यानी 110 रुपया। फिर अगले साल में आप 1.1x कर दोगे तो कितना, 121। फिर अगले साल में कितना, 1 आप कर सकते हो कि सर 1 ही 0.1x होगा, यानी फिर कितना, 133.1। फिर अगले साल में कितना, 1.1 गुना हो जाएगा यानी 146 पॉइंट कितना, 41। तो इस तरह से क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम कह सकते हैं कि पहला चीज तो ये समझना कि हर साल प्रिंसिपल क्या होता है, बदल जाता है। अब प्रिंसिपल बदलता है तो देखो मूलधन ही बदल जाएगा, तो क्या ब्याज नहीं बदलेगा, तो हाँ सर। तो हम कह सकते हैं कि ब्याज किस पर मिलता है, तो ब्याज पर ब्याज,
ब्याज पर ब्याज, बहुत सारे बोल देते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में आप सुनते होंगे गांव वगैरह में कि ब्याजे पर ब्याज लेते हैं, ब्याजे पर ब्याज लेते हैं, तो वो भी एक मैथ है। कैसे? देखो यहां पर ब्याज कितना मिलता है आप बताओ, आपको यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10। कितना मिल रहा है? तो आप बोलोगे कि सर 10। और यहां पर देखो, अब यहां पर इसका जब आप 1.1 गुना करोगे तो कितना, आप कह सकते हो कि इसका आप 1.1 गुना कर लो, तो देखो 1.1 गुना जब करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 11। तो क्या 110 से ये 11 रुपया ज्यादा है? तो देखो ब्याज पर मिला ब्याज, यानी कि आप डायरेक्ट भी ब्याज निकाल सकते थे। कैसे? कि अब अगले साल का ब्याज कितना होगा, तो इसका, इस 11 रुपए का, इस 11 रुपए का कितना, तो वही रेट पर यानी 1.1 है ना। 1.1 कैसे आया? तो 10% को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तो कितना आ गया था? 1.1 गुना, एक्स डिनोट कर रहा है उतना गुना, यानी अब 11 का 1.1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 12.1। यानी कि आप जरा देखो कि 11 में अगर 12.1 जोड़ देते तो टोटल कितना, टोटल कितना हो जाता? तो आपका हो जाता यहां पर कितना? 23.1, जो कि देखो इससे वही 23.1 ज्यादा है। अगले साल का फिर निकालोगे तो फिर उसी तरह से निकल जाएगा। यानी कि कहना हम क्या चाह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल मूलधन बदलता है तो हर साल ब्याज भी क्या होता है? बदल जाता है। दूसरा चीज कि हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट में मूलधन जो है पिछले साल का मिश्रधन, पिछले साल का अमाउंट ही प्रिंसिपल का काम करता है। तीसरी बात कि इसमें ब्याज पर ब्याज मिलता है, यानी ब्याज का भी क्या दर होगा, तो जिस रेट पर आपका प्रिंसिपल बदल रहा है उसी रेट पर आपका ब्याज भी यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी बदलेगा। तो वही चीज यहां पे था जो कि आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। पहला चीज क्या था? तो पहला चीज ये था आपका कि आपका एसआई में हर साल यहां पर भी प्रिंसिपल 100, यहां पर भी प्रिंसिपल 100, यहां पर भी प्रिंसिपल 100, यहां पर भी प्रिंसिपल 100 है ना। लेकिन वही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि आपका इसके लिए प्रिंसिपल ये भैया होंगे, इसके लिए प्रिंसिपल ये भैया होंगे, P4 के लिए प्रिंसिपल P3 होगा और P5 के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? P4 होगा। तो प्रिंसिपल हर साल बदल जाता है और जब प्रिंसिपल बदलता है तो आप कह सकते हो कि अगर प्रिंसिपल बदल रहा है तो उसी पर ब्याज मिलता है, यानी ब्याज भी हर साल उसी रेट से बदलता है। पहला बेसिक चीज ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और बहुत सारे ये बच्चे जानते होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, आगे हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि देखो इसमें कुछ सर्टेन रेट होता है, अधिकतर मैक्सिमम बार कुछ सर्टेन रेट ही आएगा और उसको आप लोग कैलकुलेट करने के लिए सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम लोग इस चैप्टर में प्रश्नों को रेशियो मेथड से बनाने के लिए सीखेंगे। रेशियो मेथड क्या है कि अगर मान लो कहीं पर रेट कितना, कहीं पर रेट आपका 5% है तो 5% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना 105/100 होगा और जिसको कैलकुलेट करोगे तो कितना 21/20 होगा। ये 21/20 क्या है? मतलब कि कोई धन, कोई अमाउंट 20 रुपया से बढ़कर कितना रुपया हो जाता है? एक साल में 21 रुपया हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर कहीं पर रेट 10% है तो 10% को जब कैलकुलेट करोगे तो 110/100 हो जाएगा, यानी कितना 11/10। कहने का मतलब नीचे वाला प्री होता है, ऊपर वाला ए होता है, यानी वो जो है 10 रुपया से बढ़कर कितना हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिख दिया है, जिसको कभी कभी दशमलव में भी देता है कि 1% का मतलब कितना 1.01। कैसे? तो 100, यहां पर ये कितना हो जाएगा 101/100। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.01। उसी प्रकार 1.02 2% का, उसी प्रकार 3% का 1.03। तो कहीं अगर 1.03 लिख देगा तो फटाक से समझ लेना कि इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 3% है। उसी प्रकार अगर 4% देगा तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन है, कहने का तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बेसिकली अधिकतर बार इजी अगर पूछेगा तो 4%, 5%, ठीक है, उसके बाद फिर कितना 10%, लेकिन आपका कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आप ऑलवेज याद रखिएगा, है ना, जिसमें आपका यहां क्लियर होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है जिसमें नीचे वाला वैल्यू मेरा P होता है और ऊपर वाला वैल्यू मेरा A होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट, है ना।
मूलधन और मिश्रधन। तो फ्रैक्शन वैल्यू याद रहने से इस तरह से हम आगे रेशियो मेथड में बहुत इजीली, जैसे कि क्वेश्चन में मान लो सपोज करो कि इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसके अलावा कुछ और रेट होता है, जैसे कि आर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 20%, कि 20% है तो हम क्या सोचेंगे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप ये कैसे निकला, तो ये ऐसे निकला, ऐसे भी आप कर सकते थे कि 20% को जब हटाते तो 20/100 होता, यानी 1/5, यानी 5 रुपया में 1 रुपया बढ़ जाएगा, यानी प्रिंसिपल 5 से कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, और उसी चीज को A/P के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी देखो यहां पर 25% है उसका 5/4, ठीक है, 50% का 3/2, और उसी प्रकार 33 पूर्णांक 33% का कितना 4/3। तो कभी कभी अब क्वेश्चन में यहां रेट देता है। ठीक है, तो सवाल ऐसे बनता है, कैसे बनता है, अब देखो कि जब रेट दे दिया तब तो ठीक है कि 100 रुपए था, मान लो प्रिंसिपल कितना था 100 रुपीज था, ठीक है 100 रुपीज था, और कह दिया कि हर साल जो है 10% बढ़ जाता है, एवरी ईयर एनुअल दर कितना है 10% है, तो 3 साल के बाद, तो आप 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू जानते थे तो एक तो तरीका था कि 100 गुने 11/10, 11/10, 11/10, 3 टाइम्स ऐसे कर सकते थे, लेकिन ऐसे आपको आगे चल के बनाना नहीं है, हम बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताएंगे आपको, उससे करना है, लेकिन तरीका ये था। दूसरा क्या होता है ना इसमें इंपॉर्टेंट, कि यहां पर देखो आपने 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना लिख लिया 11/10। कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है रेट निकालने के लिए, और देखो ये वीवीआई है, आपको इसको समझना चाहिए, ठीक ना, क्या समझना चाहिए ध्यान दो। कभी कभी कहेगा कि ए प्रिंसिपल इंक्रीज, कहेगा ना कि प्रिंसिपल जो है, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज जो है कितना 11/10 टाइम्स इन ए ईयर, ठीक है, टाइम्स इन ए ईयर, इन ए ईयर, तो आप रेट बताइए, तो रेट क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। अब देखो 11/10 यहां पर गुना हो जाता है, ठीक है, एक प्रिंसिपल जो है इंक्रीज हो जाता है कितना 11/10 गुना, कितने साल में 1 साल में, तो अगर 11/10 गुना हो रहा है तो हम ऐसे सोचेंगे कि बढ़ा कितना 1, ठीक है, नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल, ये क्या होता है अमाउंट, तो बढ़ा कितना 1, नीचे में प्रिंसिपल और इनटू में 100। ये ऐसा क्यों लिखे, तो 1 साल का CI जो होता है वो SI होता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि 1 साल में 10 रुपया बढ़कर कितना हो गया 11, इसका मतलब SI कितना 1, ठीक है, टाइम कितना 1 वर्ष, ठीक है। तो अगर मेरे पास मूलधन पता है, ब्याज पता है, समय पता है, तो क्या रेट नहीं निकाल सकते, तो बिल्कुल रेट कैसे निकलता है, तो वही चीज लिखा हुआ है, रेट बराबर क्या, तो SI यानी कितना 1, ठीक है, तो SI गुने कितना होता है 100, और बटे में नीचे में आप प्रिंसिपल इंटू, यही होता है ना ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू समय, तो समय 1 को लिखो या 1 को नहीं लिखो, तो यानी डायरेक्ट कैलकुलेट करके रेट कितना निकाल लेंगे 10%। हाँ या ना, समझ में आ रहा, बिल्कुल। कहने का मतलब कि अगर क्वेश्चन में कभी कह दे कि आपका एक प्रिंसिपल जो है, एक P जो है, ठीक है, आपका 13/12 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, कितना 1 ईयर में, ठीक है, तो आपको बस यहां पर रेट निकालना है। रेट कैसे निकालोगे, तो 12 रुपया से बढ़कर 13 रुपया हो गया, मतलब बढ़ा कितना 1, बटे में कितना 12, इंटू में कितना 100, कैलकुलेट कर लेंगे, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, यानी कि 25 बटे कितना 3%, यानी इसको आप ये भी बोल सकते थे कि 8.1 बटे कितना 3%। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे रहेगा, एक क्वेश्चन समझो, अब ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है, क्वेश्चन रहेगा कि एक अमाउंट है 5760, ठीक है, कहेगा कि 4 साल में बढ़कर 7200 हो जाता है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि 12 वर्ष में कितना। अब यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि CI के रेट से 4 साल में 7200 हो जाता है, तो 12 साल में कितना, तो इसका मतलब क्या कि ये जो 12 साल है, हम कह सकते हैं कि ये 12 साल सर 4 प्लस 4 प्लस 4, आगे इन चीजों को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, ये अपने आप में एक टाइप है, वहां मैं क्लियर करूंगा टाइप बाय टाइप करके, लेकिन आप समझो कि 12 वर्ष का मतलब क्या 4 साल 4 साल 4 साल,
3 बार। तो इसका मतलब कि अगर 4 साल का रेट निकल जाए तो काम बन जाए। तो 4 साल का रेट निकालने के लिए हम यहां पर लिखेंगे 7200, यानी हमेशा A बाई P के फॉर्म में। ठीक है, 7200 बटे कितना 760। अब यहां पर ये देखो 0 कट गया, 24 से ये 30 बार में और 24 से ये कितना 24 बार में, यानी कितना रेट क्या है 6/5। यानी कि आप कह सकते हो कि हर साल या तो इसको आप चाहो तो या तो अगर आपको याद होता कि 6/5 का मतलब कितना परसेंट, तो देखो यहां पर डायग्राम में था क्वेश्चन में कि 6/5 का मतलब कितना 20%, हर साल 20% बढ़ता है, वो कह सकते थे। नहीं तो डायरेक्ट भी कह सकते थे कि इसका मतलब कि हर साल कितना गुना होगा 6/5, यानी 5760 में एक साल में 6/5, फिर अगले साल में कितना 6/5, फिर अगले साल में कितना 6/5। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। यहां पर सही किया है, नहीं ये 6/5 नहीं आ रहा है, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना 5/4 आ जा रहा है, 5/4, यानी वो जो भी आ जाए फ्रैक्शन वैल्यू, तो 5/4 का परसेंटेज बदल जाएगा 25%, यानी कि अगले साल कितना, तो 5/4 इंटू 5/4 और फिर इंटू में कितना 5/4, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालने आना चाहिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमेशा आपका जैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू में कभी दिया हुआ रहेगा, तो आप या तो इससे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ सकते हो, या आप कह सकते हो कि अच्छा अगर 50% वार्षिक रेट है, मतलब कि कोई प्रिंसिपल 2 रुपया से बढ़कर कितना 3 रुपया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 25% है, मतलब क्या अगले साल 4 रुपया से बढ़कर क्या होता है 5 रुपये हो जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए कुछ स्क्वायर, कुछ क्यूब और कुछ पावर 4 याद होना चाहिए। ठीक है, एकदम कंफर्म, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 के पावर में 4 16। उसी प्रकार आपका इसमें इंपॉर्टेंट है कौन 4, 4 का स्क्वायर 16, क्यूब 64, पावर 4 256। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना, तो 5 का स्क्वायर आप बोलोगे 25, 5 का क्यूब 125, 5 के पावर में 4 कितना 625। उसी प्रकार इंपॉर्टेंट फिर कौन है 10, 10 का क्यूब 1000, 10 के पावर में 4 1 पर 40 10,000। 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331, 11 के पावर में 4 14641। ये वैल्यू याद रहेगा तो बहुत इजीली, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन है, तो आपको कुछ चीजों को तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कुछ और, जैसे कि 20 का। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, क्यूब 8000, पावर 4 कितना 16 पे 40, यानी 1,60,000। उसी प्रकार 21 का 441, क्यूब 9261 और उसी प्रकार ये। तो उसी प्रकार आपको बाकी सभी का ये याद रखना है, और आगे मैं ये डायरेक्ट लिखूंगा, वहां आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कैसे आ गया। ठीक है, वहां इन चार्ट को आपको एकदम क्लियर रखना है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज था जो कि आपको आना चाहिए था। अब एक एक करके हम टाइप पे आएंगे। इसका पहला जो टाइप है वो टाइप और कंसेप्ट क्या है, तो वो आपका कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 1, रेशियो मेथड। अब देखो कंसेप्ट वन क्या है, इसको अच्छे से समझना। हम लोग पहला तो प्रश्नों को सिंपल प्रश्नों को इसी कंसेप्ट से बनाएंगे, और बहुत ही इजी। इसका नाम है आपका कौन सा कंसेप्ट, तो रेशियो मेथड। ठीक ना, रेशियो मेथड। ठीक है, आप एकदम क्लियर रखना कौन सा रेशियो मेथड। क्या होता है रेशियो मेथड, तो मैं समझा देता हूं, आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होगा। क्या ना कि इसमें सपोज करो कि एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, सपोज करो कितना 5000, ये प्रिंसिपल कितना है 5000 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% क्या है एनुअली है। ठीक है, 10% एनुअली है। तो आपसे पूछेगा कि टाइम जो है 3 इयर्स का आप जो है सीआई बताओ। ठीक है, अब 3 इयर्स का सीआई कैसे आप बताओगे, तो बहुत इजी। देखो करना क्या है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है रेट क्या है 10%। 10% का आपके दिमाग में फ्रैक्शन वैल्यू होना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो 10/100, मतलब कि आपका कितना 1/10, यानी 10 रुपया में 1 रुपया बढ़ जाता है। तो आपका एक साल में 10 रुपया कितना
11 में, 1 रुपया बढ़ गया तो 11 में। ऐसा ऐसा कितना बार होगा? 3 बार होगा, यानी आप इसका यहां क्यूब कर लोगे। ठीक है, अगर 2 बार होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेते, लेकिन 3 बार था तो क्यूब, यानी 10 का क्यूब कितना? तो बोलिएगा कि सर 1000, और 11 का क्यूब कितना? 1331। अब देखो समझने वाला चीज, इंपॉर्टेंट चीज, ये रेशियो किसका है? तो ये आपके प्रिंसिपल का रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो किसका है? तो ये आपके अमाउंट का रेशियो है। और दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, दोनों का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस यहाँ कितना है? तो इसमें से इसको घटाओगे तो बोलोगे 331। ये जो होता है वो आपके सीआई का रेशियो होता है। अब करना क्या है कि आपके पास यहां पर ये रेशियो जैसे ही निकल गया, तो आप अब सबसे पहले ये क्लियर रखना कि ये प्रिंसिपल का रेशियो, ये अमाउंट का रेशियो, और दोनों का डिफरेंस जो होगा ये मेरा किसका? सीआई का रेशियो। ये लिखना नहीं है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में, आप अपने क्वेश्चन में देखना कि कौन सा वैल्यू दिया हुआ है। प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ था, यानी इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं समझाता हूं कि बनाना कैसे है। करना क्या है कि आपके पास ये रेशियो निकल गया, रेशियो निकल गया, तो आप इसको एक लाइन में करना कि जिसका रेशियो रहेगा, ठीक है, किसका रेशियो? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को आप लिखिएगा कितना? ऊपर में, ऊपर में कितना? तो आप बोलोगे कि 5000। जिसका रेशियो रहेगा वो वैल्यू नीचे में कितना? 1000। और इनटू में उसका रेशियो लिखिएगा जो निकालना हो। निकालना क्या है? सी आई। तो देखो सी आई यानी कितने का डिफरेंस? 331 का, यानी सी आई का रेशियो कितना? 331। अब इसी को कैलकुलेट कर लोगे, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। ये कट गया कितना बार में? 5 बार में, यानी 5। ठीक है, 5 और कितना? तो 1655। ये आपका क्या हो जाएगा? तो सी आई हो जाएगा। तो बहुत इजी था। हम फिर से एक क्वेश्चन समझाने का कोशिश करते हैं क्या? तो आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मान लो क्वेश्चन यहां पर सपोज करो कि क्वेश्चन 8000 है। ठीक है, और देखो सपोज करो टाइम दिया हुआ है कितना? 3 इयर्स, जिसमें कह रहा है कि फर्स्ट ईयर का रेट जो है मान लो सपोज करो 20% है, सेकेंड ईयर का रेट जो है वो भी 20% है, लेकिन सेकेंड ईयर का रेट, ठीक है, सेकेंड ईयर का रेट जो है वो भी 20% है, लेकिन थर्ड ईयर का रेट जो है वो 10% है। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/5, 1/5, यानी 5 रुपया से बढ़कर कितना? 6। इसका रेट 1/5 यानी 5 से बढ़कर 6। थर्ड ईयर का 1/10 यानी 10 रुपया से बढ़कर कितना? आपका 11। अब इसमें क्या होता है ना कि जब अलग अलग हो तो इसमें क्रॉस कटता भी है वैल्यू। कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए आप काट भी सकते हो। जैसे 2 से ये कितना बार में? 5। 2 से कितना बार में? 3। और कुछ कट रहा नहीं तो 5 गुने 5 गुने 5 कितना? 125। और यहाँ 6 या 18, 18 को आप 11 से गुना कर लोगे यानी 198। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? प्रिंसिपल। तो आपको क्या करना है? जो दिया हुआ है वो भैया ऊपर में, जिसका दिया हुआ है वैल्यू उसका रेशियो नीचे में। हमसे मान लो यहां पर पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट कितना है आपका? 198। बस 198 से इसको कैलकुलेट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल रेशियो मेथड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। और अब हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब एक एक करके बहुत सारा क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, लगभग हम 20 क्वेश्चन को या उससे भी ज्यादा हम लोग करके देखेंगे। तो चलो अब हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो देखिए सी आई का टाइप नंबर 1, ठीक है, जिसको हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे किससे? रेशियो मेथड से। ठीक है, इसमें सारे प्रश्न आएंगे तो एक एक करके हम रेशियो मेथड का कंसेप्ट पिछले इसी वीडियो के पहले हमने बता दिया है, तो एक एक करके रेशियो मेथड का कंसेप्ट के साथ बनाएंगे। जैसे कि क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ध्यान देना कि 3000 रुपए का 20% CI की दर से 2 वर्ष का मिसदन यानी कि अमाउंट बताना है। तो बताओ यहां पर सबसे पहले किसको खोजेंगे? रेट को। रेट क्या है? 20%। वेरी गुड। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आप सभी जानते हो 1/5, यानी कि 5 रुपया बढ़कर किस में बदल जाएगा? 6 साल में। और यहां पर कितना साल है? 2 साल। मतलब यहां पर 5 का स्क्वायर और यहां पर कितना? 6 का स्क्वायर।
तो आप जानते हो कि 5 का स्क्वायर कितना, तो 5 का स्क्वायर होता है कितना 25 है ना, और 6 का स्क्वायर कितना 36। अब क्वेश्चन में खोजो, अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है तो आपका ये इसका वैल्यू, अगर अमाउंट दिया हुआ मिसदन दिया हुआ है तो इसका रेशियो, और अगर सीआई दिया हो तो दोनों के डिफरेंस का रेशियो। तो खोजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिंसिपल, यानी कि आप यहां पर कैसे इसको बनाओगे, तो जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू ऊपर में बटे में उसका रेशियो, पूछ क्या रहा मिश्रधन, मिश्रधन का रेशियो, अमाउंट का रेशियो कितना 36, तो इनटू में 36, इसी को कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो, कितना बार में, तो आपका ये 120 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 36 गुने 12। अब 36 गुने 12 करना था तो 0, 36 दूनी 72 का 2 बचा 7, और 36 और 7 कितना 43, यानी कि आपका ऑप्शन खोज लो, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, आपको ऐसे ही बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना, आगे मैं गोल्डन रेशियो भी समझाऊंगा, ठीक है, आगे आपका और भी ट्री मेथड भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले रेशियो मेथड को देख लेते हैं। क्वेश्चन है 10,000 रुपए का 10% वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्ष का। सबसे पहला काम क्या, तो रेट, रेट कितना 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 रुपया बढ़कर कितना 11 में बदलता है, कितने साल में 3 साल में। आपका यहां पर पूछ रहा है, यानी इसके पावर 3 और इसके पावर 3, कहने का मतलब ये 1000 और ये कितना 1331। क्वेश्चन में किसका वैल्यू दिया हुआ, क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है प्रिंसिपल का। आप देखो इसका ये कितना गुना है, तो 10 टाइम्स। तो अगर आप यहां पर, जरूरी नहीं है कि हर बार लिखो ही, अगर आपका पकड़ा जाता है तो बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर 10 ही बचेगा, यानी अगर समझ में आ जाता है तो लिखना इतना जरूरी नहीं है। आप देखोगे कि वो प्रिंसिपल इस रेशियो का कितना गुना है 10 गुना, यानी आप वही चीज लिखोगे 10 इंटू में पूछ क्या रहा है सी आई पूछ रहा है, तो सी आई का रेशियो कितना, तो बोलोगे कि 331 टाइम्स है, यानी 10 इंटू 331, यानी आपका आंसर 3310, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से सीआई कितना है। देखो सीआई दिया हुआ है 6655। सबसे पहले रेट खोजिए, रेट कितना है 10%, यानी 10 किस में बदलेगा 11 में, कितना 3 साल का। तो आपको पता है डायरेक्ट भी इन चीजों को लिख सकते थे कि 3 साल में इसका रेशियो 1000 और इसका रेशियो 1331, तो जरूरी नहीं कि इसको लिखिए ही। अब देखिए वहां पर किस चीज का दिया हुआ है सीआई, तो खोजो तो बताओ तो सीआई कितना टाइम्स है, तो 331 टाइम्स। तो आप क्या लिखोगे 6655 बटे कितना, तो आपका कितना 331 और इनटू में पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है वह धन ज्ञात कीजिए, यानी आपका प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो इनटू में कितना 1000। अब इसको कैलकुलेट करना है, कितना बार में कैलकुलेट करोगे, तो देखो आपका यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, काटो तो कटेगा कितना बार में, तो आपका ये तो कटेगा 2 बार में कट जाएगा, है ना, 6 हाँ 3 3 6 बिल्कुल कट जाएगा 2 बार में, और फिर कितना, नहीं देखो यहां पर हमने मिस्टेक कर दिया, देखो यहां पर ये मैंने अभी प्रश्न को पढ़ा, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। तो सबसे कंफ्यूजन है कि वो मूलधन है तो नहीं है, इतना तो श्योर है, लेकिन अब वो जो आपका 6655 है, अभी भी कंफ्यूजन है कि वो ए है कि सी आई है। जरा डिसाइड करो क्या है, कि ए की सी आई, तो क्या है। तो देखो प्रश्न को अच्छे से पढ़ोगे, अभी मैंने वही चीज कहा कि मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया। देखो सी आई इतना रुपए हो जाता है, तो यहां पर ये सी आई नहीं है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ोगे। देखो मैं आपको पढ़ाया हूं एसआई में, क्या पढ़ाया हूं मैंने आपको, कि कोई भी धन कुछ वर्षों बाद इतना हो जाता है मतलब वो मिश्रधन है, यानी कि अमाउंट है, ठीक है। यानी यहां जो है सी आई से देखो इससे कट भी नहीं रहा एग्जैक्टली बार में, यानी कि आपको समझना भी पड़ेगा कि ये क्या है,
तो ये वैल्यू मेरा अमाउंट है, मतलब यहाँ पर कितना लिखते हैं 1331, और 1331 से ये कितने टाइम्स में, तो ये आपका 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो 5 गुने 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो बस समझना था कि वो अमाउंट है कि सीआई, बाकी तो प्रश्न में कुछ है ही नहीं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि सीआई वार्षिक रूप से संयोजित हो, मतलब कैलकुलेट सालाना है, तो 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% दर से 2 वर्ष में प्राप्त। अब देखो रेट क्या है 12%। सबसे पहले 12% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालिए, तो 4 से 3, 4 से 25, यानी कि आप कह सकते हो कि सर 25 रुपया ना किसमें 3 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 28 हो जाता है। और हमको पता है सर कि 25 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर कितना, तो 25 का स्क्वायर 625 और इसका स्क्वायर कितना 784। अब क्वेश्चन में ढूंढिए क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ मूलधन। मूलधन यानी मूलधन का रेशियो कितना, तो मूलधन का रेशियो 625, यानी लिखेंगे आपका यहाँ पर 10,000 बटे में 625। हमसे पूछ क्या रहा, मृजधन अमाउंट, यानी इनटू में 784। अब इसको काटेंगे 25 से 25 बार, और 25 से कितना 400 बार, और यहाँ पर ये कितना 16 टाइम में, यानी कि आपका ऑप्शन 16 इंटू 784। खोजो, गुना करो, तो देखो कैसे गुना करोगे, 6 चौक 24, एक ही तो ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या है 4 है, तो पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यूनिट डिजिट से भी पकड़ सकते हैं अगर एक ही ऐसा ऑप्शन मिले तो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करो। क्यों नहीं लाइक कर रहे हो, सभी लोग लाइक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही, आपके प्यार से ही हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपको करना ही चाहिए, क्योंकि हमको पता भी तो चलेगा ना कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलो, जितने लोगों को समझ में आया और लगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हो, कुछ अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से फटाक से लाइक करो। बढ़ते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 7200 रुपए की राशि, रेट क्या है 15%। ठीक है, कितने 2 वर्ष में। सबसे पहले 15% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 15 बटे 100 कैलकुलेट करो, 5 से 3, 5 से 20, यानी 20 रुपया किसमें 23 में बदलेगा, तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर कितना 23 का स्क्वायर। आप ये चीजों को बार बार इतना डिटेल में नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो कि 20 का स्क्वायर 400 और 23 का स्क्वायर 529। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्या दिया हुआ था, प्रिंसिपल दिया हुआ था, तो हम लोग लिख सकते थे। अब बच्चे को समझ में आ रहा है कि सर वो जो 7200 है ना, वो इसका ना कितना गुना है, तो इसका जो है 18 टाइम्स है, वो समझ में आता। तो ठीक कि सर वो कितना गुना है 18 गुना है। जिनको नहीं समझ में आता है वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे 7200 बटे कितना, तो आपका 400। ठीक है, किन्हीं को समझ में आता है डायरेक्ट 18 बार में कट जाता है। हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि आपका 15% की रेट से 2 वर्ष के लिए सीआई क्या है। अब सीआई कितना गुना है 129 गुना, यानी इसमें 129 गुना करोगे 9-72, एक ही ऐसा तो ऑप्शन ही है जिसके लास्ट में क्या है 2 है। तो यूनिट डिजिट से भी आंसर हमको इजीली पकड़ा जाता है, कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं, और आपको भी यही यहाँ पर ब्रेन का यूज करना है ना। तो आपको भी वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर भी कर दो मेरे भाई, क्योंकि आपके प्यार की बहुत जरूरत है हमें। आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, जिस प्रकार आपके इंप्रूवमेंट के लिए ये वीडियो चाहिए, उसी प्रकार मेरे इंप्रूवमेंट के लिए आपका प्यार चाहिए। तो प्यार जिसके पास है वो प्यार बांटते चलो, कहा भी गया है, एक सॉन्ग भी है कि प्यार बांटते चलो। तो चलो जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम ने अपने वेतन का कितना 45%, ठीक है 45% ही वो क्या किया, इन्वेस्ट किया, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। ठीक है, जो सालाना रेट कितना है 10%, यानी कि सालाना रेट अगर 10% है तो 10 का क्यूब कितना 1000, किसमें बदलेगा 11 में, 11 का क्यूब कितना 1331। ठीक है, यदि उसे कितना रुपए ब्याज के रूप में मिले, इतना मिले। अब इतना रुपए क्या मिल रहा है ब्याज, तो बताओ यहां पर ब्याज कितना है 331। ठीक है, कहने का मतलब आप यहां लिख सकते थे 5928 बटे में कितना 331। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, राम का वेतन। अब जरा देखो राम का वेतन किस रेशियो में है, राम का रेशियो जो है वेतन जो है वो आपके कितना इतना इंटू 1000। ठीक है, हमसे पूछा राम का वेतन, लेकिन ये जो वेतन है आपके दिमाग में क्लियर है
कि सर ये जो वेतन है ना वो 45% है, ये किसके बराबर है? तो ये मेरा 45% के बराबर है, यानी राम का जो वेतन होगा ये किसके बराबर? 45% के बराबर है, यानी पूरा राम का वेतन निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, यानी इसको किसके? 45% के बराबर करेंगे। अब इसको काटना है, यहां पर देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग एग्जैक्टली तो नहीं कटेगा, और यहीं पर जब हमसे एग्जामिनेशन में हमसे जब पूछता है कि ये एग्जैक्टली नहीं कट पाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो आप अप्रॉक्स वैल्यू भी लगा सकते हो। देखो 592 को जब लगाओगे तो लगभग ये कितना बार में कटेगा? एक बार में, और लास्ट में 8 है इसलिए हम 18 टाइम्स में मान लेते हैं, ठीक है, उसी के अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। फिर 9 से कितना बार में? ये तो 9 से ये कितना बार में? 2 बार में, और 9 से कितना बार में? 5 बार में। ये कितना? 5 बार में, वेरी गुड, ठीक है। और ये 9 से कितना बार में? तो 2 टाइम्स में। और 5 से ये कितना बार में? तो 5 से ये कटेगा 20 टाइम्स में, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा 20 गुने 2 यानी कितना? 40,000 जो हो जाएगा वो किसके? राम का वेतन हो जाएगा, जो कि कहां पर? ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था, और ये एग्जामिनेशन में सारा प्रश्न, इसमें जितने प्रश्न ना सब सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे ही हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं नीचे में नहीं लिखता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही हुआ है, तो इस चीज का क्लियर रहना, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर ये है 7। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए ने 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा योजना किया, ठीक है। अब देखो 5% का रेट क्या होता है? तो 5% का 20 किस में बदलेगा? 21 में, यानी 400 बदलेगा 441 में, वार्षिक रूप से संयुक्त की जाती है, ठीक है। और कह रहा है कि प्रश्न में पढ़ोगे तो 2 वर्षों के लिए जमा योजना में 12,000 की राशि, मतलब कि ये 12,000 क्या है? तो ये पी है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये कितना गुना है? तो देखो 2 जीरो तो कट ही जाएगा, ठीक है, और 4 से कितना बढ़ गया? 30 गुना, तो आप कितना? 30 लिखोगे। पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है कि जब जमा किया जाता है तो आपका ए को कितनी राशि मिलेगी? कितनी राशि मिलेगी मतलब आपका अमाउंट पूछा जा रहा है। अमाउंट कितना है? तो 441 गुना कर लो तो 0 और लास्ट में 3 खोजो। तो ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है, नहीं एक ही तो ऑप्शन ही है जिसके लास्ट में वैल्यू क्या है? तो लास्ट में वैल्यू आपका कितना? 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। कितना इजी, डरावना लगता है प्रश्न, लेकिन अगर कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में। एक राशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है, मतलब ये अमाउंट मिश्रण दिया हुआ है, तब ब्याज 4% पर, ठीक है। अब देखो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 यानी 25 का स्क्वायर है ना। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसे बदलेगा किसमें? तो आपका 26 के स्क्वायर में। तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676 है ना। यहां पर जो वैल्यू दिया हुआ है वो ए का दिया हुआ है, यानी कि 7436/676, ठीक है, 676। हमसे क्या पूछा है? राशि, यानी 6 to 5। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? तो देखो आप चाहो तो यहां काट सकते हो। 13 से 13 से कितना? 5 बार में, और फिर 2 बार में। 13 से आपका 13 पचे 65, फिर आपका 13 से 91, और फिर इतना, ठीक है। और ये कितना बार में कट जाएगा? ये आपका 11 बार में, यानी कि 11 इंटू 625 आप गुना कर लो तो आपका कितना? 625 इंटू 11, यानी आप यहां पर कर सकते हो तो आपका 6200 में जोड़ दोगे, यानी कितना? 6875, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इजिली ऐसा ही होगा ना, 5 लिखेंगे फिर 5 2 कितना? 7 लिखेंगे, फिर ये दोनों जुट जाएगा 8 और फिर 6, यानी 6875। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छा भी लग रहा होगा, है ना। अभी भी कुछ बच्चे लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए, और यार कर तो दो, अब तो कर दो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। अमित ने वार्षिक रूप से CI होने वाली कितना? 25%। 25% रेट है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 बढ़ेगा किसमें? 5 में। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि सर 3 वर्ष है तो 3 वर्ष यानी 4 का क्यूब डायरेक्ट कितना? 64, और 5 का क्यूब कितना? 125।
3 वर्ष के बाद इतना का भुगतान, मतलब ये क्या है, मिश्रधन। कुछ बच्चे जानते हैं कि 125 का ये कितना गुना है, बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो लिखेंगे 15625 बटे कितना, 125। हमसे पूछ रहा है ऋण की राशि क्या थी, मतलब आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इंटू में कितना 64। अब बताओ 25 से ये कितना बार में, तो आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि 15,625 जो होता है 25 गुने 25 गुने 25 होता है, यानी 25 से अगर ये 5 बार में कटेगा तो 25 से ये कितना, तो आपका 625 बार में कटेगा, और यहां से ये कितना, तो कितना 125 बार में, यानी कि 125 इंटू 64, यानी कितना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कितना 8000 सही आंसर होगा। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 21,000 रुपया 3 वर्षों के लिए, रेट क्या है 10%। वही तो कंसेप्ट है कि भैया 1000 जो है वो किसमें 1331 में बदलेगा, और यहां पर क्या है ये देखो, तो आपका कितना गुना 21 गुना, सी आई पर उधार दिए गए मिश्रधन पूछ रहा है, यानी डायरेक्ट कह सकते हैं कि कितना गुना, तो 21 इंटू 1331 गुना कर लो, आप गुना कर सकते हो, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13 26 से थोड़ा सा ज्यादा, तो आपका देखो ये आ रहा है या ये आ रहा है, दोनों बहुत क्लोजेस्ट है, देख लो कि दोनों में कौन आ रहा है, ठीक है। तो आप इजिली कर सकते हो, मुझे तो लगता है वही 26 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा, आप इजिली गुना कर भी सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, लेकिन अगर कुछ भी बच्चों को अगर इससे रिलेटेड सेम रेशियो मेथड को और प्रैक्टिस करना है तो मैं उसके लिए 1-2 और वीडियो ले आऊंगा, जिसमें भी हम लोग 15-20 प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं प्रैक्टिस करने के नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर दूसरा हम लोग वीडियो यानी कि दूसरा टाइप आएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे जब रेट एवरी ईयर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।